प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप सभी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम भरा प्रणाम जी। नमः। कोई कहे ब्रह्मात्मा, कोई कहे पर आत्म, कोई कहे सोहम शब्द ब्रह्म, या विद सबको अगम। किसी का कथन है कि आत्मा ही ब्रह्म स्वरूप है, तो कोई परात्म को परब्रह्म का स्वरूप मानता है। कोई अनुभव में आने वाले सोहम शब्द को ही ब्रह्म माने रहता है। इस प्रकार ब्रह्म सबकी पहुंच से ही परे रहता है। कोई कहे ब्रह्मात्मा, कोई कहे परात्म। ये वही वाली है ना, पहले वाली। किसी का कथन है कि आत्मा ही ब्रह्म का स्वरूप है। कोई तो कहता है कि जो हमारी आत्मा है वही ब्रह्म स्वरूप है, और कोई परमात्मा को परब्रह्म स्वरूप मानता है, और कोई अनुभव में आने वाले जो सोहम शब्द को ही ब्रह्म माने रहता है। जैसे कि कोई तो जैसे ये शांति कुंज वाले कह देते हैं कि आंटी निराकार ही सब कुछ है, वे उसको ही सब कुछ मानते हैं। और बहुत ऐसे हैं जैसे ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, कोई कहते हैं कि बस जो है ये तीन गुणियां, इनके अंदर ही सब कुछ है। लेकिन जिसने जिसे जो जिसको पूजता है वो उसी को सब कुछ मानता है, लेकिन कोई ये जानने की कोशिश नहीं करता कि जो ये हैं इनकी उत्पत्ति हुई है, कहाँ से हुई है, कैसे ये सृष्टि बनी है। लेकिन नहीं, जिसने अगर वही चींटी वाली चाल, जिसने ये बोल दिया कि ये दुनिया ब्रह्मांड जो बना हुआ है सबका मालिक एक है, तो एक तो है, लेकिन जानने की कोशिश नहीं करते कि कैसे एक है, कैसे परब्रह्म है, और कैसे हमारी आत्मा परब्रह्म की परमात्मा आत्मा और परमात्मा है। लेकिन असल में तो परमात्मा तो सिर्फ एक ही है, श्री राज जी। ये सब उन्हीं की सत्ता है जो अक्षर ब्रह्म से निकली हुई है। पर ब्रह्म तो एक है, लेकिन ये जानने का कौन, जो ब्रह्म सृष्टि होगी जो उसकी होगी वही इसकी जान, उसी के जरिए। अगर जो थोड़ी बहुत जान पहचान भी होगी तो उसी के जरिए होगी, उसी की सूरता में बैठ के वो ही सबको बताएगी कि परमात्मा क्या है। उसके अलावा, क्योंकि निज बुद्धि अक्षर ब्रह्म की बुद्धि के अलावा और कोई बुद्धि इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये किसकी मेहर से होगा? श्री सद्गुरु की मेहर से। वे ही आके अंदर बैठेंगे, वे ही विराजमान होके बताएंगे कि परब्रह्म कौन है, सूरता कौन है, जीव कौन है, ये सृष्टि कौन है। उनके बिना और कोई नहीं बता सकता। जी। और भी आंटी? तो चुप है। हाँ जी, हाँ जी। कोई कहे ऐ सबे ब्रह्म, रहत सबन में व्याप। कोई कहे ऐ सबे छाया, नाही या में आप। किसी का कहना है कि ब्रह्म संपूर्ण जगत के अंदर ओतप्रोत होकर व्यापक हो रहा है। इस प्रकार यह सारा जगत ही ब्रह्म रूप हो रहा है। किसी का यह भी व्यक्तव्य है कि यह सारा संसार महामाया की छाया है, इसमें वह अविनाशी ब्रह्म नहीं है। कोई तो कह रहा है कि जगत के अंदर ओतप्रोत होकर, किसी का तो कहना है कि ब्रह्म संपूर्ण जगत के अंदर है, इसी में व्यापक है। जैसे कह दे आत्मा मेरे अंदर भी परमात्मा एक, तो सब ये बोलते हैं। दूसरा कि सारे जगत, जो सारा जगत है यही ब्रह्म का रूप है, पूरी जो दुनिया है ब्रह्मांड है यही एक परमात्मा का स्वरूप है। किसी का यह कहना है कि सारा संसार महामाया की छाया है, इसमें वह अविनाशी ब्रह्म नहीं है। कोई कह रहा है इसमें ब्रह्म है, कोई कह रहा है इसमें ब्रह्म नहीं है। तो ये है कैसे और है कैसे? तो ये उस परमात्मा का बनाया हुआ जीव है, लेकिन वो खुद नहीं है। उसका ही उसी की सत्ता है सबके अंदर। जैसे आदि नारायण का जीव सबके अंदर है, लेकिन वे तो करवा रहे हैं अक्षर ब्रह्म के जरिए, अक्षर बना रहे हैं, लेकिन करने वाला एक है। लेकिन सबके अंदर जीव है आदि नारायण का।
इससे हम परमात्मा नहीं कह सकते। जो हर मनुष्य के अंदर है वो एक आदि नारायण का जीव है। परमात्मा तो सिर्फ अपनी आत्मा के लिए आए हैं, वे सिर्फ अपनी आत्मा को लेने आए, उनका इतना ही काम है। और ये जो जीव है, और जो कहते हैं कि परमात्मा यहाँ ब्रह्म नहीं है, तो ब्रह्म अगर देखा जाए तो यहाँ परमात्मा है ही नहीं, क्योंकि परमात्मा तो जहां उनकी सूरता होगी, ये सब तो जो भी सृष्टि रची हुई है, ये आदि नारायण की रचना है, इसके कर्ता धर्ता में है। और उनके ऊपर अक्षर ब्रह्म है, जिनके हुक्म अक्षर ब्रह्म के तो है ही सर्वश्रेष्ठ राज्य, जिनके बिना कुछ भी नहीं है। प्रणाम जी। और आप बताओ आंटी, मुझे तो यही समझ आया। नहीं, अच्छी तरह से क्लियर कर दिया आपने। बस यही महाराज जी संसार का भ्रम दिखाना चाह रहे हैं कि कोई कह रहा कि कण कण में है, लेकिन उसका खुलासा नहीं कर पाते क्योंकि गुण मैच नहीं होते परमात्मा के माया के। और कोई कह रहा है कि ये माया की छाया है, तो इसमें अविनाशी ब्रह्म नहीं है क्योंकि ये मिटने वाला है, छाया में असल तो नहीं होता। तो यानी फिर भी इतना संशय होने के बावजूद भी जो असल परमात्मा, उसकी सुधि किसी को भी नहीं, किसी को। और जो पीछे की जी ये तो दिखा रहे कि कोई आत्म कह रहा है कि आत्मा ही ब्रह्म स्वरूप वास्तव में है। कोई कह रहा परात्म ब्रह्म ब्रह्म का स्वरूप है, वास्तव में है ना, लेकिन कहाँ पर है? जी। सो अहम जो वो है वही मैं हूँ, तो कहाँ पर घटित होते हैं? ये परम धाम में घटित होते हैं। ये परम धाम हाँ जी। हैं जो शास्त्रों में लिखे हुए थे, लेकिन उनकी वास्तविकता को ना पहचानने के कारण उन शब्दों को यहीं पर ही घटित कर दिया। तो यही बता दे कि आत्मा आत्मा ब्रह्म स्वरूप है, लेकिन यहाँ कण कण में कैसे? आत्मा के अंदर तो है, आत्मा तो है, लेकिन इससे शरीर भी तो अलग हो गया ना, जीव हो गया, जीव के अंतःकरण हो गए, प्रकृति होगी, इसमें तो परमात्मा नहीं रह सकते ना। हाँ, अब आए विशेष रूप से हुक्म से, अपने हुक्म से अब परमात्मा आए हुए हैं अपनी रूहों के खाते, जो इन जीवों को भी अखंड मुक्ति प्राप्त हो जाए। नहीं तो अब तक नहीं थे। इन शब्दों को पकड़कर संशय बना हुआ है, लेकिन एक तारतम्य का प्रकाश ही है जो इन सब उलझी हुई गुत्थियों को सुलझा सकते हैं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलिए क्वेश्चन आंसर की तरफ। हाँ जी। शुरू करो आंटी। महाराज जी ने कौन सी लीला की? महाराज जी ने कौन सी लीला की? थोड़ा सा रिपीट कर दो, कहाँ पे प्रसंग आ गए? कोई सुंदर साथ जी प्रेम से कीजिए, चलिए आप ही क्लियर करिए। महाराज जी ने कौन सी लीला की? लीलाएं तो बहुत जी सारी, वो वाला। प्रसंग चल रहा है। हाँ जी, वो वाला प्रसंग है ना, जैसे वो मक्खी चली गई थी ना अंदर, तो वहां पे महाराज जी ने कौन सी लीला की, क्या करके दिखाया। तो वो मुक्ति की लीला बताई ना महाराज जी ने, कि कैसे मक्खी बताया कि वो जीव का प्रतीक है, और महाराज जी कैसे मतलब जीव को जीवन दान देते हैं, मुक्त करते हैं, जो उनकी शरण में आ जाता है। हम्म। तो यहाँ पर मुक्ति की लीला क्योंकि करके मक्खी। मरी हुई हाँ जी। किस तरह से उसका संकेत बातूनी क्या है सुंदर साहब जी, कि किस तरह से मक्खियों का एक माध्यम बनाकर महाराज जी ने दिखाया कि जो भी सतगुरु की शरण में आएगा उसकी मुक्ति होनी ही होनी है। नहीं तो कह रहे पीछे अगले की चौपाई में कह रहे हैं कि अपनी करनी सबको भुगतनी पड़ती है। ये तो सतगुरु महाराज जी की कृपा है जो उसको बहाल कर देते हैं। हाँ जी। वो भी है जी, चौपाई करनी को भरना पड़ता है हर हाल, या सतगुरु कृपया करते उसे बहाल। हाँ, है ना, तो ये पर्सन करके घटित करके दिखा। जैसे भी उनको ना सांप काटे हुए लड़के को जीवित कर दिया तो उसकी भी करनी थी, लेकिन सतगुरु की कृपा से बच सके। जी। मक्खियों का प्रसंग करके घटित करके दिखाया है। तो मुर्दों को जीवित करने की लीला उन्होंने करके दिखाई। जी। हमें किसका संग्रह करना चाहिए? हमें किसका संग्रह करना चाहिए सुंदर सा जी? ऑप्शन: ज्ञान, धन, वस्त्र, आभूषण, है ना, कौन सी ज्यादा प्यारी चीज है? सुमन श्यामा जी। जी, ज्ञान और अपने सतगुरु। ज्ञान और अपने सतगुरु। सतगुरु का कैसे संग्रह करोगे? जी। सतगुरु का कैसे संग्रह करोगे?
ज्ञान तो उन्हीं से मिलेगा ना जी। जी जी जी। जी, ज्ञान को संग्रह करना चाहिए। और एक ज्ञान के साथ में एक और खूब वैल्यूएबल चीज है, वो कौन सी है, जिसको दिनों उत्तरोत्तर बढ़ाना चाहिए, अलविदा जी। हाँ जी, प्रेम है। जी और क्या। जी जी जी, प्रेम के बिना तो ज्ञान भी अधूरा है ना। एक चरण हमारी सुमन जी ने बता दिया और दूसरा हमारी परविता जी ने। दिनोत्तर दिन हमें अपना प्रेम और अपने वाणी का ज्ञान, अपना प्रकाश, परमात्मा की पहचान, अपनी पहचान, है ना, इन चीजों को हमें बढ़ाते रहना चाहिए। जो प्रेम की कमी आ गई थी, क्योंकि ज्ञान से बढ़कर भी प्रेम है ना। कोई ना कोई ऐसे जन बिन प्रेम पाए धनी, धनी बिना प्रेम के नहीं पाएंगे। प्रेम इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जान। तो इंद्रावती जी ने सब चीजों को तोला ना। कोई कहे ज्ञान बड़ा, कोई कहे ध्यान बड़ा, कोई कहे कितनी सारी चीजें बताई हैं। दान, ज्ञान, हवन, तीर्थ, है ना। कोई निरंकार को मोटा बताता है, लेकिन आखिर में सबका साथ बताया कि इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान। ज्ञान भी पीछे हटा दिया, ध्यान भी पीछे हटा दिया वहां पर। क्योंकि अगर प्रेम नहीं है तो ज्ञान भी अधूरा है, प्रेम नहीं है तो ध्यान भी अधूरा है। सबका सार बता तो दिनों तो हमें अपने की तरफ को प्रेम रूपी पग बढ़ाते रहना चाहिए। और ये सुंदर साथ के प्रति होना चाहिए, क्योंकि हम सब क्या है, उनके अंग हैं। सुंदर साथ के रूप में तो हमारे राज्य दिखाई दे रहे हैं, नहीं तो इन आंखों से कौन दिखाई दे रहा है। सुंदर साथ से प्यार करना तो धनी से ही प्यार करना। वे श्यामा जी के अंग हो सुंदर साथ, श्यामा जी के अंग। ठीक है सुंदर साथ जी। पर आंटी जैसे कहते हैं ना कि संग्रह करना चाहिए, हम कह तो देते हैं लेकिन हम पूरी तरह कर नहीं पाते इस चीज को, मतलब अगर प्रैक्टिकली मिले लेकिन धीरे 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 जैसा तो। पता चलता जा रहा है ना, हाँ जी। अंजू सखी जी ने भेजा वो कहूँ रे इश्क को, है ना। हाँ जी। बहुत अच्छा है। कस खींचना क्या है, बस मक्खी क्या है और जलेबी क्या है? जी, एक बार वो रिपीट कर देंगे, वैसे कल हो गया था लेकिन फिर एक बार वो पूछ लीजिए सुंदर सा जी। कस खींचना क्या है, मक्खी क्या है और जलेबी क्या है? बस खींचना क्या है सुंदर सा जी। नवरंग भाई जी आप अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। कस खींचना ये है कि अंदर से आहा भरना, मतलब कि जो अंदर वो मक्खी थी, वो दिक्कत कर रही थी ना, तो कस खींचा वो बाहर आ गई, कि ब्रह्म ज्ञान के धुएं से करके बाहर आना। हम्म अंदर राजी बैठे थे ना, तो उनके ब्रह्म ज्ञान भी था, तो उस धुएं से जो कस खींची आहा निकली, तो वो कस खींचना है। मक्खी क्या है? जीव है। जलेबी क्या है? जो गुणांगिद्या, जिसके जिसके आगमन के चक्कर में हम फंसे रहते हैं। हम्म जी। और कोई सुंदर साथ इसके बारे में कहना चाहेगा? हाँ चलिए, जी। जलेबी। हाँ बताइए। जी। हाँ जी। जलेबी तो जी इसके विकार ही है ना जी, व्रतिया है ना, जो गोल गोल है जी, जो जलेबी का गोल गोल आकार है। ये कान और जी जलेबी। इंद्रिय की वृत्तियां हो जाएगी, हाँ। हाँ जी। और जलेबी देखो जी मीठी लगे है, बहुत ज्यादा रस हो ना उसके अंदर। तो इन इंद्रियों के अंदर क्या भरा हुआ, ये संसार का रस, जिसे लेके ये और बार बार आवागमन में फंस, खुद तो फंसे ही लेकिन इस जीव को भी फंसा दे जी, जब ये इंद्रियों के वशीभूत हो जाओ। तो जी गोल गोल ये वृत्तियां होगी, और मीठा ये संसार हो गया। और मक्खी जो बताई काले रंग की, वो अज्ञानतावश जीव जो इस संसार में फंसता है, हम्म जिसके अंदर वो ज्ञान नहीं होता। और फंसता ही नहीं, मुर्दे की भांति रहते, मरा हुआ होता है। इसीलिए तो हाँ जी। मुर्दे दिखाए। जी। हाँ नहीं, जी। एक विचार करिए, अगर महाराज जी, ध्यान देना, खाने से पहले महाराज जी को मक्खी दिखाई दे गई थी, तो वे उतार भी तो हाँ जी। सकते थे, वे मक्खी तो उतर सकती थी ना।
विचार करे, जब महाराज जी को पहले दिखाई देगी तो भाई तू क्या ले आया, काला काला क्या लगा हुआ है, तो महाराज जी ने फिर क्यों खाई? ऐसे तो कोई भी नहीं करता ना, मक्खी तो उतार सकते थे, चिपकी हुई तो उतर सकती थी, लेकिन ये कि जी जब उन्होंने खरीदा था ना, क्योंकि वो सतगुरु को भोग लग चुका था ना उसका भी। भोग भी लग चुका था, लेकिन मक्खियों का तो नहीं, भोग तो उतर सकता था, हाँ जी। ये हो सकता था हाँ जी। नहीं भाई, जैसे यहाँ पे कि किसी भाई जीव की हत्या करके कोई भोग तो नहीं वो लगेगा, लेकिन ये लीला जी। करके दिखानी थी। हाँ विशेष कारण ये कि अब तो जो भी लिया है ना, इन मक्खियों से हित खाऊंगा मैं, जी। क्योंकि सदगुरु की लीला सदगुरु जानते सुंदर जी। और विचार करे बहुत गहरे से, वास्तव में ये जो गोल गोल घूमती है हमारी सारी वृत्तियां हैं जो 84 लाख चक्कर करवाती है। ये संसार जी। ये सब वृत्ति जलेबी ही है, जो एक गुण भी बताया ऐश्वर्य, मीठा मीठा लगता है जो संसार का सुख। तो विचार करे, सारे इंद्रियों के चक्कर में तो फंसे रहते हैं इसमें जन्म में, नहीं तो और क्या इच्छा है बताइए। कभी कोई सी वृत्ति कभी कोई सी वृत्ति संसार में उलझाए रखती है, और इसी में फंसे फंसे फिर पुनर्जन्म हो जाता है, वो संस्कार लेकर जाती है और मुर्दे की भांति रहती है इसमें, है ना। तो ये जीव जीव का ही संकेत है। महाराज जी ने ये लीला क्यों की? महाराज जी ने लीला क्यों की? मानिक भाई जी आप अनम्यूट कीजिए। प्रणाम विष्णु सर। महाराज जी ने लीला क्यों की? महाराज जी ने इसलिए लीला की, ये जो इनके सदगुरु थे ना, जो इनके गुरु महाराज जी थे, जैसे ये मक्खी थी, तो ये मक्खी जिंदा निकली ना, जिंदा निकली ना, इनके अंदर से वो जीव था तो मरा गया, लेकिन अंदर से वे उड़ के निकली, जिंदा निकली ना। तो जो इनके महाराज जी थे ना, उन्होंने जो, देखो मेरे ध्यान से उतर गई बात, जो इनके गुरु थे ना, इनके गुरु ने जो जिंदा करे थे, वो जिंदा नहीं कर पाए थे। क्या सांप का काटा हुआ बच्चा? पुत्र वधू। जी जी। हाँ, हाँ, जो सांप का कट्टा हुआ बच्चा था जो जिंदा करा था महाराज जी ने, तो महाराज जी ने यहाँ से जिंदा करके दिखाया ना यो। तो इनके गुरु ने जिंदा नहीं करा था जब, तो ये गुरु के ऊपर है, मैं भूल गई था, अभी अभी बात ही आती मेरे दिमाग से उतर जा। जी जी हो जाता, कोई बात नहीं। पुत्र वधू को कह रहे क्या कि जिंदा नहीं करी थी इन्होंने? नहीं नहीं, हाँ, काठे लड़की को जीवित कर दिया था, तो महाराज जी को तो नहीं पता ना, मतलब महाराज जी को जीवित कर दिया। हाँ, उन्हें नहीं पता था। हाँ हाँ हाँ, आ गई याद। जो इन्होंने जिंदा करी थी ना, ये मक्खी जिंदा करी थी, तो ये जो जिंदा निकली थी, तो इनके महाराज जी के बात याद आ गई वो। अब जो मैंने वहां जिंदा करा था वो, तो वो जो बात आई, तो इन्होंने जब जिंदा कर दी, तो तुरंत ही इनके गुरु का जो लड़का था वो बुलाना आ गया था, जिसकी पत्नी मरी थी जी जी। वो बुलाना आ गया था। तो ये गुरु के ऊपर बात थी इनके पूरे, तो मेरा देख, मेरा कैसेट भी सुने, मेरा ध्यान से उतर जा। तो ये गुरु के ऊपर बात थी यो, इन लीला जब में इन्होंने लड़का। इन लीला में बहुत हाँ, गहरे गहरे कनेक्शन है सुंदर शाह जी। बहुत गहरे हैं, मेरे दिमाग में आ रही थी और मेरा दिमाग नहीं काम करता बाजी फिर। जी कोई बात नहीं, चलिए पर शर्मा भाई जी आप अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। जी प्रणाम। हाँ आंटी, इसमें एक ये भी तो आ रहा है ना कि मतलब जैसे महाराज जी के जलेबी खाई, फिर वो जो मरी हुई मक्खी थी वो उनके अंदर से जिंदा होके निकली, तो तभी उन्होंने सोचा कि जब ये जिंदा हो गए तो वो लड़का भी हो गया होगा। तो जैसे बताते हैं कि नारायण दास जी का लड़का लेने के लिए, बुलाने के लिए आया, तो वो ये भी तो हो सकता है उनके लड़के के रूप में महाराज जी खुद आए बुलाने के लिए, हाँ हुकुम। क्योंकि पता तो नहीं था ना कि ये कहाँ पे रह रहे, कहाँ पे हैं। तो मेरा तो ये आ रहा है थोड़ा सा। हाँ हुकुम तो सदगुरु का, दादा गुरु जी का, तो उन्होंने तो भेजा था ना, हुकुम देगा कि तुम बुला कर लेकर आओ। हाँ, नहीं उस टाइम तो कोई मतलब ये नहीं था कि फोन था पता चल जाता, तो पता नहीं, मतलब एक से दिल का कनेक्शन जुड़ रहा था ना। हाँ, जब ये मक्खी थी ना, तो जब ये जिंदा होकर निकली, इन्होंने एक विश्वास आ गया था कि जब मेरे गुरु महाराज के अंदर भी, तो गुरु पे सौंपा थे सब कुछ, अपने में थोड़ा सौंपा थे। अगर गुरु महाराज जी के उससे मैं सोच रहा, मेरे महाराज जी करेंगे जो करेंगे, देखो महाराज जी की वजह से ये मक्खी जिंदा हुई, तो वो लड़का क्यों नहीं जिंदा हुआ वो?
वो तो हम्म। वाकई महाराज जी की कृपा से ही हुआ। तो यहाँ गुरु का ही कनेक्शन है इनकी महाराज जी। अच्छा, एक चीज और है सुंदर साथ जी, जब महाराज जी निकले यहाँ से तो भय लगा था ना, तभी तो घर छोड़ के निकले थे ना यहाँ से कुटी छोड़कर, क्योंकि उनकी जो पुत्र वधू थी वो जीवित करने के लिए कहा था उन्होंने, लेकिन वो नहीं की थी, हाँ, है ना। इन्होंने शक करा, अपने महाराज जी पर शक नहीं कर लिया था एक बार, कि इन्होंने क्यों नहीं जिंदे तो कर सके थे, जिंदा क्यों नहीं करी। तो पुत्र वधू को क्यों हाँ किया, तो निकल गए। हाँ। और जब निकल गए तो वहां जब वो बुढ़िया माई ने पकड़ लिए थे पैर कि मेरे बेटों को ठीक करो या मुझे मारो, तो वहां पर भी हम्म, मुझे पर छोड़ दी, जी। महाराज जी ठीक करेंगे। तो जो हाँ जी। ये वो शंका का निवारण जो अंदर था ना, डर था, जिसको डर कहा, शंका थी कि भाई दादा गुरु जी कर सकते थे फिर क्यों नहीं किया, तो वो दिखा दे कि मैं कर सकता था, लेकिन ये नहीं कि मैं अपने लौकिक संबंधों के मोह में हूँ, या मैं मर्यादा, प्रकृति की मर्यादा का उल्लंघन हूँ, ये चीज नहीं। हाँ, तो इसलिए उन्होंने अपने इन्होंने प्रकृति का उल्लंघन नहीं करा था। इन्होंने कहा था महाराज जी को अब तो इतना बड़ा हो गया तो प्रकृति का उल्लंघन करने लगा। लेकिन लेकिन अपने अपने शिष्य के लिए उन्हें ये भी करना करना पड़ा महाराज जी के लिए, सही बात। क्यों, शिष्य भी तो ऐसे कहीं कहीं मिले हैं, शिष्य थोड़े मिलेंगे। सारी बिल्कुल। बात तो कहना अपने चिल्ले के ऊपर है, चिल्ला मेरा कितना खरा उतर रहा मेरे पर। तो यहाँ ना पड़ जाते हैं सुंदर साथ जी, तो अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन अपने शिष्य, उस माई के लड़के को देखना पड़ा दादा गुरु जी को, और फिर वही संकेत ये भी करके दिखाया जो वहां पे पूरा पक्का नहीं पता था। ध्यान देना सुंदर साथ जी, कहाँ कहाँ लिंक जुड़ रहा है इसका। वहां तो नहीं, माँ दादा गुरु जी को पता था कि महाराज जी को पता था कि भाई वो लड़का जीवित हुआ या नहीं हुआ, लेकिन कुछ और भय होगा तो वो मक्खियां जीवित करके दिखा दी कि अंदर दादा गुरु, तभी तो कहा अरे ये क्या चमत्कार हो रहा है। हम्म। ये सब दादा गुरु की लीलाएं हैं, मुक्ति की लीलाएं, देखते चले जाओ। हाँ। अपनी करने का सबको पड़ता है, लेकिन उसको बहाल करते हैं, तो पूरा पक्का हो गया कि मेरे दादा गुरु सामर्थ्यवान है, जीवित करते हैं, मुर्दों को भी जीवित कर सकते हैं, लेकिन करना है कहा नहीं करना, वो उनकी लीला है, उसको ही। ये तो साक्षात राज्य का स्वरूप थे ना। जी। और देखो सुंदर सा, बेटा भी गुजर जाएगा, क्या ताकत। एक मिनट बेटा, एक मिनट, बेटे को भी जीवित नहीं किया, हाँ जी, हाँ जी। विचार करे। पुत्र वधू भी जी। सामने जा रही, बेटा भी सामने जा रहा है, रामचंद्र महाराज जी के दो दो बेटे सामने जा रहे हैं। कोई ये ना हाँ समझे जी। इस बात है कि हमारे घर में ऐसा हो गया तो हाय किसी ने ओपरी करा दी, हाय मेरा ये मकान तिरछा हो गया, ये गेट वहां लगा हुआ, मेरे लड़का चला गया। ये देखो महाराज जी के तो साग दो बेटे सामने गए हैं, और आगे कोई रहा भी नहीं, दो ही थे, दोनों ही चले गए। वो भी एक साथ ही आंटी, आगे पीछे एक दिन का ही तो फर्क था शायद। किसमें, इनके जो बेटों, बेटे मरे थे। इनका हाँ जी। मालूम बेटा भी गए तो, लेकिन ये नहीं मुझे पक्का पता कि मतलब कितने दिन का गैप रहा, जब आगे चर्चा चलेगी तो तब उसका निरूपण हो जाएगा, है ना। तो ये देखो सुंदर साथ जी को हल्के में ले ले, परमहंस वही होते हैं वो हर तरह की परेशानियों को झेल कर आगे बढ़ते रहते हैं। तो ऐसे दादा गुरु जी, पौत्र वधू भी सामने गई, और अब बेटा भी चला जाएगा, लेकिन लेकिन महाराज जी को फिर जीवित कर दिया। तभी तो कहा ना कि वो ओढ़ कपड़ा लेट जा, तो पता था ना महाराज जी को कर देंगे। जब वो लड़का जीवित कर दिया, मक्खियां जीवित कर दी, तो मेरे सदगुरु ऐसे हो सकते हैं कि मुझे कह रहे कि लेट जा चिता पे चले जाए, मुझे जीवित ना करे। लेट गए बेफिक्र होकर, वह ऐसे जीवित करे, ऐसे जीवित करे कि यहाँ सब मुर्दे और परम धाम में जीवित, परम धाम में खड़े कर दिए। है ना सुंदर साथ जी, बहुत बहुत गहरी लीलाएं हैं इन प्रसंगों में, बहुत कम समझ पा जी। रहे तो हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या तारतम लेने से हमारे कर्म कट जाएंगे। क्या तारतम लेने से हमारे कर्म कट जाएंगे। वंदना से कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए, आपने हैंड रेज किया। हाँ जी। हाँ जी, पहले वैसे हैंड रेज मैंने पहले के लिए कर रखा था कि भगवान कृष्ण ने भी तो अपने शिष्य अर्जुन के लिए वो सूर्य को ढक दिया था ना, तो इसलिए कि वो उनका। हट गया सब, सब रुक गए, खैर शायद आपका भी, मेरा ही गया शायद, सब स्टेच हो गए। एक
जैसे बोल लिया सृष्टि रुकती है। ब्रज में थोड़ी देर को रुक निकली। जब सब रुक जा तो मेरा गया सब ऊपर। अच्छा, ये चला रहे होंगे ना पिंक बार। आएंगे। हाँ, तो तारतम लेने से हमारे कर्म अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, कितनी चलनी चलते हैं, ये एक बात मतलब एक हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसको कितना अपने जीवन में लगाते हैं, कितना हम उसको लगाते हैं तन मन धन से, कितना तारतम को हम पढ़ते हैं, कितना वाणी पे असर करते हैं, ये सब हमारे ऊपर निर्भर करता है, तभी तो कर्म कटेंगे। खाली तारतम लेने से और उनका बस नाम जप लिया, ये कर लिया, तो उससे तो नहीं कटेंगे ना। जी जी बिल्कुल सही। जब तक वो रहनी में, सही, जब तक 6। रहनी में लाना है ना, सही पे चलना है। जी अंजू सखी जी, आपके कुछ भाव है, आप बताइए। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। एक चौपाई आती है ना, विश्वास करके दौड़ सीजे तारतम को फल ले सी थे। हम्म। यानी तारतम पढ़ते रहने से कुछ भी नहीं होगा। मैंने बहुत साल तारतम, यानी कहते हैं जब तक मेरी जिंदगी में नहीं आए ना सतगुरु, पाठ के पाठ, साप्ताहिक पाठ, अखंड पाठ, बहुत पाठ किए। और सही कह रही हूँ, उस तारतम लेने की, जब मैंने अपने सतगुरु से भी तारतम लिया ना, तब तारतम लेके यानी उस पर अमल नहीं किया, गहरा नहीं उतरी ना, तब भी तक मुझे कोई असर नहीं हुआ था। आप विश्वास नहीं करोगे कि मेरे को शादी के कितने साल तक भी ना, ये हर एक चीज से डर लगता था, पता है, ऐसे लग रहा है मेरे पीछे कोई आ रहा है। सही कह रही हूँ, सोचो। क्योंकि वो सिर्फ मैंने पढ़ा था, अंदर नहीं उतारा था, मंथन नहीं किया था। कहते हैं ना उसका रस, कहते हैं ना उसको इतना घूट घूट करके पिया नहीं था। यानी जो उसका अंदर मिठास थी ना, वो मेरे अंदर गई नहीं थी। मेरे को ऐसे लगता था कि अरे पीछे कोई है, हर चीज से मेरे को डर लगता। और देखो फिर जब धीरे धीरे वो तारतम का रस मेरे अंदर, तारतम का मतलब सिर्फ ये 6 चौपैया नहीं है। हम्म। यानी फिर जब तारतम जब मेरे अंदर रस जाना शुरू हुआ, चर्चा सुनी, वाणी का मंथन किया, फिर एक दिन ऐसा भी आ गया कि यानी अगर मैं अपने घर की बता रही हूँ आपको, कि मेरी मदर इन लॉ की डेथ हुई ना जब, तो यानी धीरे धीरे करके पता है सब सो गए, और मैं और मेरी मदर इन लॉ अकेले, सोचो। यानी एक वक्त ऐसा भी आ गया। यानी ये कब हुआ, जब मेरे अंदर बल, कहते हैं ना अंदर, कहते हैं ना जीव, एक चौपाई आती है, पिलाइए वाणी, तारतम वाली आती है ना, भी जो जीव बल नहीं करता तो उसको वाणी पिलाओ। यानी पिला पिला के कहते हैं ना अंदर इतना बल किया, तब जाके तारतम का असर होता है। ऐसे नहीं कि हम पढ़ते रहे, हम पहले माला की माला करते रहते थे, बहुत करते रहते थे, माला के माला कर ली, पाठ के पाठ कर लिए, लेकिन अंदर है ना वो, एक जैसे कह दे ठहराव, वो बाकी सब चलता, सब कुछ वैसे ही जा रहा था, कोई अंदर बात उतर नहीं रही थी। यानी कोई चौपाइयां जैसे अब कह रही हो ना, अब जाके चौपाइयों का अर्थ भी ये समझ में आने लग गया कि आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी। पहले तो सारी दुनिया से उम्मीद लगाकर बैठे थे, हर एक चीज के लिए। यानी जब वाणी समझ में आई ना, मुझे लग रहा है जब अंदर उतरेगी तभी उसका असर होगा, बाकी तो हम चाहे कितने पाठों के पाठ कर ले। बिल्कुल सही। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर सचिन। तो जब तक ये तारतम वाणी का रस नहीं पिएगी रूह, और वो पिया जाएगा इसके अंदर डूब कर, तारतम वाणी रस कर पिलाई जाको, जहर चढ़िया हुए जुमी का, सुख होवे ताको। तो तब सुख मिलेगा, नहीं तो खाली वही चौपाई पढ़ते रहो, चाहे पूरी वाणी पर, बीज मंत्र को छोड़ो, 6 चौपाइयां करते रहे, 6 चौपाइयों को भी छोड़ो, अगर पूरी वाणी का भी पाठ, जैसे जो सखी जी ने बताया, दिन रात करते रहिए, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। महाराज जी ने खुद कह दिया, जो लो ले ऊपर के मायने, तो लो कबू ना बूझी जाए, शक छोड़ होए ना साफ दिल, जो 100 बेर पढ़े ऊपर जुबाई। 100 बेर क्यों कह रहे महाराज जी? कि जब तक तुम इसके अंदर नहीं डूबोगे, इस तारतम को आत्मसात नहीं करोगे, इसके रस को नहीं लोगे, तो बाहर जुबान से पढ़ने से, पारायण पढ़ने से, चाहे 500 चौपाई बजाय 1000 चौपाई रोज कर लो, लेकिन अगर सार एक का भी ना लिया, रस एक का भी ना लिया, चरितार्थ एक भी ना हुई, तो सब क्या हो गई है, निष्फल ही जाए। लेकिन सुंदर साथ जी, कहना नहीं चाहिए, जो शिरोमोर होते हैं वो भी ऐसी चीज पर आते हैं, ऐसे तुकबंदी फिट कर देते हैं कि भोले से भोला सुंदर साथ भी सोचता है तेरा काम बन गया। क्या कहा जाता है, अरे डॉक्टर जब दवाई देता है तो तुम्हें पता नहीं होता उसके अंदर क्या क्या चीजें मिलाई जाती, क्या क्या उसका साल्ट होता है, और तुम उसको खा लेते हो, और खा लेते हो तो बीमारी ठीक हो जाती है। इसी तरह से इस वाणी में क्या लिखा हुआ है, तुम जानो या ना जानो, तुम पारायण कर रहे हो ना,
तो कोई बात नहीं, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। अब जो भोला भाला सुंदर साथ है वो तो समझ जाएगा भाई सही है। गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि भाई तुम इसको पढ़ते रहो, लेकिन अगर चौपाई याद हो तो तभी कहीं महाराज जी क्या कह रहे हैं इंद्रावती सखी, जो लो ले ऊपर के मायने। तो ऊपर के मायने भी छोड़, हम तो केवल पारायण में लगे हुए कि भाई इतनी करनी है मुझे चौपाइयाँ। तो अब ये देखिए वाणी कुछ और कह रही है, बताया कुछ और जा रहा है, तो फिर उसमें क्या करे। सुंदर साथ जैसे मंदिरों में करेगा, फिर ऐसे आके घर पर भी कर लेगा और अंदर ही हो जाएगा। अरे नहीं हो जाएगा काम, कहा ना गुरु महाराज जी ने, पढ़ते रहो इसको, जैसे डॉक्टर दवाई खाता है ऐसे खाते रहो। लेकिन अगर और विचार करे, दवाई का पता नहीं है कि उसमें क्या है, लेकिन अंदर जाकर उसके अंदर जो जो चीजें हैं वो एक्टिवेट तो हो रही है ना। पोटली बांध कर तो नहीं रखेगा, तो अंदर जाकर वो डाइजेस्ट हो रही है, वो सब अंगों में जा रही है, अपना काम कर रही है, तो तभी तो उसको बीमारी ठीक हो रही है ना। अगर लाकर दोनों डॉक्टर से दवाई बांध कर रख ले, उसको देखते रहे, तो देखने देखने से क्या दवाई से बीमारी ठीक हो जाएगी। तो ये देखना देखना ही है। अगर हम ऊपर ऊपर से उंगली फिरा रहे हैं, देखते भी नहीं, सही पूछे तो परायण में तो पेज भी पलट देते हैं, बस मजल पूरी करनी है। तो माने कुछ और कह रही, पढ़ाया कुछ और जाता है, समझाया कुछ और जाता है, तो वही विचारधारा बन जाती है। जैसे अभी अभी का एक प्रसंग है, हमारा बेटा ही कह रहा था छोटा कि मम्मी वो थे शायद कौन से देवकी नंदन जी ने बताया कि वे कह रहे कि आखिर में भागवत सुन लोगे ना तो मुक्ति हो जाएगी। अब ऐसी चर्चा चली तो कह रहा मम्मी मुक्ति क्या, इतनी वो कोई बड़ी बात थोड़ी ना, तुम चर्चा वाणी 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 करते रहते हो, मुक्ति इतनी बड़ी बात है क्या। वो देवकी नंदन जी बता रहे थे ना, अब वो दिल्ली में जो प्रोग्राम हुआ कि भागवत सुन लेंगे ना अंत समय में तो मुक्ति मिल जाएगी। हाँ बेटा बहुत जल्दी मुक्ति मिलेगी, इतनी सस्ती है ना मुक्ति तो बहुत जल्दी। आखिर आखिर में मुक्ति मिल जाएगी, जिसने पूरे जीवन नहीं पढ़ा उसको समझा नहीं, खाली सुनने से हो जाएगी। राजा परीक्षित की तरह सुनी, सुखदेव मुनि की तरह किसी ने सुनाई, वो भी वैकुंठ तक पहुंच पाए हैं, और वो भी भय मुक्त करके किए केवल। और कितने लगन से सुनिए 8 दिन तक, ऐसा है कोई श्रोता नहीं है। तो ऐसे ही हम सोचे ना कि वाणी सुनने सुनने से काम हो जाएगा, लगाने से हो जाएगा, नहीं होने वाला। तो यही है तारतम, कि तारतम ले लिया और बस मंत्र ले लिया, भाई गुरु महाराज जी लेकर जाएंगे, नहीं, गुरु महाराज जी चलना सिखा रहे हैं। चलो जिस रास्ते से मैं चला उस रास्ते से चल कर आओ, तब सुंदर सा जी तारतम का कुछ काम बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। ये भ्रम महाराज जी दूर कर रहे हैं। चौपाइयों को देखो तो चौपाइयों में क्लियर मिलता है। इसी जगह का वाणी से सर्वोपरि कोई नहीं है। वाणी हमारी सर्वोपरि है, ना बहकाती ना भटकाती, बिल्कुल हमें सही रास्ता बताती। जरूरत है हमें इसको खोलकर पढ़ने की और मंथन करने की। जी सुंदर सा जी कुछ और कहना है किसी को, बोल सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी दीदी, मैं आप अभी कह रहे हो ना, लेकिन पता है यही तो भ्रांति फैलाई जाती है, सच बताते भी तो नहीं है ना। भी जो भी चर्चा वानी करते हैं ना, वो भी ये तो सुंदर सा तो जैसे भोला भाला है ना, उनको जैसे चलाया जाएगा वो वैसे चलेगा, उनको सच बताते भी तो नहीं है ना।